हाँ दोस्तों, मैं हूं आनंद सर। आपको एक केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है रेडियो सक्रियता, जिसके बाद आपको जानकारी दे रहा हूं। चूंकि ये परीक्षा में परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, रेडियो सक्रियता क्या होती है? रेडियो सक्रियता प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो खुद ही टूट करके किसी अन्य तत्व के परमाणु में बदल जाता है, और इस टूटने के क्रम में एक अदृश्य किरणें निकलती है। इस अदृश्य किरणें को हम क्या बोलते हैं? तो रेडियो सक्रिय किरण बोलते हैं। और ये टूटने वाले जो तत्व होते हैं उसको हम रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। और ये जो पूरा प्रक्रिया होती है, घटना होती है, उसको हम रेडियो सक्रियता कहते हैं। रेडियो सक्रियता दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक रेडियो सक्रियता और दूसरा होता है कृत्रिम रेडियो सक्रियता। प्राकृतिक रेडियो सक्रियता ये होती है कि जब कोई तत्व खुद ही टूट करके किसी अन्य तत्व के अस्थायी समस्थानिक में बदल जाता है, उसको हम प्राकृतिक रेडियो सक्रियता कहते हैं। लेकिन कुछ तत्वों को हम प्रकृति से तोड़ करके उसको किसी तत्व के अस्थायी समस्थानिक के बदल देते हैं। चलिए, तो इस क्रम में जो किरण निकलती है वो 3 प्रकार का होता है। साथ ही हम ये बता दें कि रेडियो सक्रियता का खोज किसने किया था? तो फ्रांस के वैज्ञानिक 1896 में जो है रेडियो सक्रियता की खोज किया था। इसी क्रम में जो है मैडम क्यूरी ने रेडियम का भी खोज किया था। चलिए आगे देखते हैं। ये इस क्रम में जो 3 प्रकार की किरण निकलती है होती है अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण। अल्फा किरण की कुछ विशेषताएं हैं। वो अल्फा किरण क्या होता है? धन आवेशित होता है तथा वो जब विद्युत क्षेत्र से गुजारते हैं तो क्या होता है? ऋण ध्रुव की ओर मुड़ जाता है। साथ ही इसका गति जो होता है, प्रकाश की गति का 1/10 भाग होता है। क्योंकि इसका वजन ज्यादा होता है इस कण का, इसीलिए इसका गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होता है और ये जीव कोशिका के लिए हानिकारक होता है, उसे नष्ट कर देता है। दूसरा है बीटा किरण। यह अत्यंत सूक्ष्म कण से बना होता है। साथ ही ऋण आवेशित होता है। जब उसे इलेक्ट्रिक क्षेत्र से गुजारा जाता है तो धन ध्रुव की ओर मुड़ जाता है। साथ ही इसकी गति जो है प्रकाश के 9/10 भाग के बराबर होता है। साथ ही उसकी गतिज ऊर्जा जो है सबसे कम होती है। किसके अपेक्षा? तो अल्फा कण की अपेक्षा कम होती है। यह है गामा किरण। गामा किरण में कोई भी जो है विद्युत उदासीन होता है और साथ ही जब उसे विद्युत क्षेत्र से गुजारा जाता है तो ये किसी और मुड़ता नहीं है। ये क्या है? ये लघु तरंग दैर्घ्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है और यह भी जीव कोशिका के लिए अत्यंत हानिकारक है और उसे नष्ट कर देता है। चलिए, धन्यवाद। मेरे चैनल को आप सब सब्सक्राइब कर दीजिए।